नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे IBS यानी कि इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम के बारे में। दोस्तों, यह जो प्रॉब्लम है ये आजकल कॉमन समस्या होती जा रही है। तो इसका आपको ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर में कैसे करना है, इन पर आपको कौन से पॉइंट्स इस्तेमाल करने हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और क्या सिम्टम्स होते हैं, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो हम पहले सिम्टम्स की बात करते हैं। तो जो एब्डोमेन होता है, लोअर एब्डोमेन, वहाँ पर क्रैम्प्स पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि जो पेन होता है, यानी कि जो क्रैम्प्स पड़ते हैं वो रुक रुक कर पड़ने स्टार्ट होते हैं। सेकेंड सिम्टम्स होता है कि डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। कुछ दिन तो आपको लगेगा कि डायरिया है और कुछ दिन कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी। थर्ड, ब्लोटिंग। जो स्टमक एरिया होता है वहाँ पर आपको हैवीनेस यानी कि भारीपन आपको महसूस लगेगा। यानी कि जैसे कि ऐसा लगेगा कि हमारे पेट में किसी ने हवा टाइप में भर दी। यानी कि आप कुछ भी खाएंगे, यानी कि एक दो बाइट खाएंगे तो ऐसा लगेगा कि मेरा पेट भर गया है, हमें अब नहीं खाना। फिर हम बात करते हैं नोज़िया और डिज़नेस की। तो ये भी कॉमन सिम्टम्स होते हैं IBS के। फिर हम बात करते हैं और इसमें कुछ सिम्टम्स और ऐड करने हैं, जैसे कि जो एब्डोमेन पेन होगा तो डिस्कम्फर्ट लगेगा कि ठीक नहीं लगेगा, डिस्कम्फर्ट फील होगा। साथ में आपको ऐसा लगेगा कि जो हमारे पेट में बॉवल्स यानी कि जो पेट की गुड़गुड़ाहट टाइप में है मूवमेंट करेगी। यानी कि जो बॉवल्स होते हैं वो आपके पेट में मूवमेंट करेंगे। साथ में जैसे कि कई बार होता है कि जो मल होता है वो कई बार पानी की तरह आएगा और कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। फिर हम बात करते हैं जैसे कि मल जब हम त्यागते हैं, यानी कि जब मल निकालते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती, यानी कि जो कांखने की जो होती है वो आपको महसूस होगी। फिर आपको लगेगा कि ऐसा लगेगा कि मल पूरा निकला ही नहीं। मल के साथ में म्यूकस भी आएगा और पेट में जैसे कि गैस भर जाना, ये भी एक सिम्टम्स ही होगा। पेट फूले रहने की आपको अनुभूति सी लगेगी कि हमेशा आपको पेट में भारीपन हमेशा आपको महसूस रहेगा। फिर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं LI4, LI9, स्टमक 25, 36, SP9, CV6, CV12 एंड UB23। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपको सीडेट करने हैं। फिर अब आपको प्रिकॉशंस क्या करने हैं, जैसे कि बीन्स हो गए आपको वो नहीं लेने हैं, कैबेज हो गया वो नहीं आपको खाना है, ब्रोकली हो गई, या जैसे कि अल्कोहल हो गया, रॉ फ्रूट्स हो गए वो भी आपको नहीं लेने हैं। तो अब हम बात करते हैं किस तरीके से आपको ट्रीटमेंट कौन कौन से पॉइंट्स पे आपको इस्तेमाल करना है, कहाँ कहाँ पे इनके पॉइंट्स आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये चार्ट है, राइट हैंड की बैक साइड एंड लेफ्ट हैंड की बैक साइड। तो इन पर हम कुछ पॉइंट्स मार्क करेंगे।
वो आपको हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा Li4। यहाँ पर आप देखेंगे, मैं इसका कलर ब्लैक कर लेता हूँ। ये वाला जो पॉइंट आएगा यहाँ पर देखेंगे Li3, और ये वाला जो पॉइंट है Li4 है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका Li4। फिर हम बात करते हैं Li9 की। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है Li9, ये आपकी इंडेक्स फिंगर है। राइट हैंड की बैक साइड पे इंडेक्स फिंगर पे ये पॉइंट्स आपको मार्क करने हैं। फिर हम बात करते हैं स्टमक 36 यानी कि ST21। तो ये आप मिडिल फिंगर देखेंगे, मिडिल फिंगर का ये जॉइंट है, और ये जो येलो कलर की लाइन जा रही है यहाँ पर, ये आपका स्टमक 36 का पॉइंट है। फिर आपको पॉइंट जो मार्क करना है वो मार्क करना है UB23, जो कि यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट है। तो वो आपको पॉइंट मार्क करना है, ये वाला, ये है आपका UB23। तो दोस्तों, जिस तरीके से आपने राइट हैंड पे पॉइंट्स मार्क किए हैं, उसी तरीके से आपको लेफ़्ट हैंड पे भी मार्क करने हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये हो गया आपका UB23 स्टमक 21, सॉरी ST36। फिर आपका ये वाला जो पॉइंट है Li4। फिर यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका Li9। तो ये आपके दोस्तों जो फ्रेंड्स ये पॉइंट्स हो गए, ये आपके राइट एंड लेफ्ट हैंड की बैक साइड के पॉइंट्स हो गए। अब हम बात करते हैं फ्रंट साइड की। तो ये मैं आपको चार्ट सेव कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर सकूँ। ये इस तरीके से यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा। तो मैं ये सेव कर लेता हूँ चार्ट, इसको हमने डाउनलोड कर लिया। अब हम बात करते हैं फ्रंट हैंड के बारे में। तो यहाँ पर हम इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इसका भी हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब जैसे कि यहाँ पर पॉइंट बताया गया था स्टमक 25, तो आपको यहाँ पर देखना है स्टमक 25। तो यहाँ पर देखेंगे जो स्टमक 25 है वो ये एक ये लाइन जा रही है और एक ये। तो ये वाला जो पॉइंट होगा स्टमक 25, तो आपका एक पॉइंट ये आएगा। तो ये आपका स्टमक 25, ये आपको बोथ साइड मार्क करना है इस तरीके से। फिर आपको देखना है जो SP9 आपको पॉइंट मार्क करना है वो कहाँ पे आता है। अब आपको देखना है जैसे कि ये SP6, 7, 8, 9, तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा ये आपका SP9 आपका पॉइंट, ये आपको यहाँ पर लगाना है। ये दोस्तों आपको बोथ साइड मार्क कर लेना है SP9 को इस तरीके से। ये आपको SP9 के पॉइंट्स लगाने हैं। फिर आप देखेंगे CV6 जो कंसेप्शन वेसल्स का है, तो CV6 का भी पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगा ये इस तरीके से CV6 एंड CV12। तो ये हम आपको सारे के सारे पॉइंट्स मार्क कर दे रहे हैं। फिर इन्हीं की जो ये फ़ोटो हैं
ये भी आपको वीडियोस में मिल जाएंगे। तो ये आपको इस तरीके से ये सारे के सारे पॉइंट्स लगाने हैं। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको जो ये हमने गोल सर्कल किए थे और उन पे हमने डार्क कर दिए, तो यहाँ पर आपको सारे के सारे मैग्नेट्स, प्योर मैग्नेट यानी कि जो वाइट मैग्नेट विजिबल होंगे, सॉरी येलो मैग्नेट विजिबल होंगे, और जो वाइट मैग्नेट है वो स्किन को टच करेगा। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे सीडेट किए गए हैं। तो इन पॉइंट्स को लगाएंगे तो ईश्वर की रहमत से जो IBS की प्रॉब्लम है उससे आप निजात पा सकेंगे।